गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा, भाई भाई का प्रेम। ये आपके पास किताब होगी, पेज नंबर 29। इस पाठ में दो भाइयों की कहानी है जिनका आपस में बहुत प्यार होता है और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे दो भाइयों की कहानी अब हम पढ़ेंगे। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ का मतलब है वहां बहुत सारी फसल आती थी। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। वो गांव में जो लोग रहते थे उनका मुख्य जो व्यवसाय था, ज्यादा लोग काम धंधे दूसरे नहीं करते थे, खेती ही करते थे, क्योंकि वहां की जो जमीन थी वो बहुत उपजाऊ थी। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके अलग अलग घर उनके अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। वो अलग अलग रहते थे। उनकी फैमिली परिवार जो था वो अलग था। बड़े भाई को दो बच्चे रहते हैं और छोटे को बच्चे नहीं रहते, लेकिन वो हमेशा जो सोचते वो एक दूसरे की भलाई की बात सोचते। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। फसल अच्छी होने की वजह से जो फसल थी वो सबके खेत में बहुत फसल हुई और सबके यहाँ अनाज के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। रात में जब वो आराम कर रहे थे तो वो लेटे लेटे सोच रहा था, मेरे दो बच्चे हैं, वो गृहस्थी में मेरे कुछ न कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। वो जैसे ही लेटता है तो उसके मन में विचार आता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे बच्चे भी अभी बड़े हैं और वो मुझे कुछ ना कुछ तो मदद हेल्प करते ही रहते हैं, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है उसको बच्चे नहीं है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि खेत का सब काम उसको अकेले को ही करना पड़ता है। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। जैसे ही उसके मन में ये विचार आया कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो वो नींद से उठा और खेत में चला गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। जितना भी अनाज वहां पड़ा था उसमें से 10 बोरे मतलब गठरी उसने बांध के अलग रखी। उसमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा, क्योंकि उतना अनाज उसको अपने छोटे भाई को देना था। ठीक उसी समय छोटा भाई अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहां चाहूं जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मेरे खर्च कम है, लेकिन बड़े भाई तो बाल बच्चे वाला है। वो सोच रहा था कि मैं और मेरी बीवी दोनों ही घर में रहते हैं, फिर हमारे खर्चे भी कम है और बड़े भाई की फैमिली बड़ी है, तो उसको मैं अपने अनाज में से थोड़ा अनाज देता हूँ। वो भी उठा, वो भी खेत में चला गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। उसने भी क्या किया, एक गठरी सिर पे ली और बाकी की 9 गठरियां अनाज अपने भाई के लिए निकाल के रखा। अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था मतलब बहुत अंधेरा था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। दरवाजे
अचानक वे एक दूसरे से टकराए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? ये अपने खेत से निकला, छोटा भाई अपने खेत से निकला। दोनों के सिर पे एक एक गठरी थी अनाज की, और इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि दोनों को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दोनों के मन में ये था कि हम रात में ये काम कर ले, ताकि क्या होगा, दूसरे भाई को इसका पता ना चले कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। इसलिए दोनों ने रात में ये काम किया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उसके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। दोनों ने क्या किया, रात में ये काम कर रहे थे तो दोनों के सिर पे गठरी थी और अंधेरे की वजह से एक दूसरे से टकरा गए। फिर उन्होंने क्या किया, जोर से बोले, अरे कौन है? जैसे ही उन्होंने बोला, अपने अपने भाइयों की आवाज एक दूसरे ने पहचान ली, और दोनों को समझ में आया कि हम दोनों भाई अभी टकराए हैं। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। क्या किया उसने कि जैसे ही उसको पता चला कि हम दोनों एक भाई भाई ही एक दूसरे से टकराए, तो तुरंत उसने बता दिया कि छोटे, मैं तुझे हेल्प करने जा रहा था, मदद करने जा रहा था, क्योंकि तू अकेला है, सारा काम तुझे अकेले को ही करना पड़ता है, इसलिए मैं अपने अनाज में से थोड़ा अनाज तुम्हारे यहाँ तुम्हारे खेत में डालने वाला था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपकी खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा। छोटे भाई ने भी वही बताया कि जो मैं अनाज डाल रहा हूँ वो मैं आपके हित के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि आप तो बाल बच्चे वाले हो और आपको ज्यादा अनाज की जरूरत है, इसलिए मैं मेरे यहाँ का जो अनाज है, मेरे हिस्से का, उसमें से 10 गठरी अनाज मैं आपके यहाँ दे रहा हूँ। दोनों ने एक दूसरे के भले की बात सोची, और उनको ये समझ में आया कि हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया है और एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। अपनी बातें कहते सुनते दोनों भाइयों की आंख भर आई। उन्हें अच्छा लगा कि बाप रे, हम दोनों ने भी एक दूसरे की इतनी हम ये करते हैं चिंता कि हम एक दूसरे को मदद करने जा रहे थे, और इसी में दोनों पकड़े गए। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। उनका दिल भर आया कि आज के जमाने में ऐसे लोग तो कम ही मिलते हैं कि जो एक दूसरे की बातें सोचे, एक दूसरे के जो परिस्थिति होती है उसके बारे में सोच के उसकी हेल्प करे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। तो ये जो दोनों भाई थे वो एक दूसरे की बहुत चिंता करते थे, और पूरे गांव में उनकी मिसाल देते थे लोग कि भाई भाई में प्यार होना तो ये दो भाई जैसा होना। जैसे ही आप अब देखो, ये स्टोरी जो है भाई भाई का प्यार, ये तो मैंने लेसन तो अभी पढ़ लिया, लेकिन आप इसकी स्टोरी भी बता सकते हो, है ना। जैसे आपको हिंदी भाषा का ज्ञान दे बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको पढ़ लेंगे। अभी तो मैंने समझाया, अब इसकी स्टोरी बताइए, कैसे बताओगे। मनोहरपुर नाम का एक गांव था, गांव बहुत सुंदर था, और उसकी जो जमीन थी वो बहुत उपजाऊ थी, मतलब वहां बहुत फसल होती थी, और वो अधिकांश फसल होने के कारण वहां के लोग क्या करते थे, ज्यादातर खेती करते थे, और क्योंकि खेती में उनको बहुत
नफा मिलता था, बहुत पैसा मिलता था, खाने के लिए अनाज मिलता था, और खेती के भरोसे जो भी छोटे मोटे उद्योग धंधे थे वो भी वो कर लेते थे। तो ऐसे ही गांव में दो भाई रहते थे, दोनों किसान थे। दोनों के यहाँ एक साल वो गांव में बहुत अच्छी फसल हुई, तो वो दोनों भाइयों को भी बहुत अच्छी फसल हुई। फिर उनके फसल की कटाई हो गई, पूरा अनाज तैयार हो गया और सब अनाज के ढेर खेत में लग गए। अब सब किसान खुशी खुशी अपने यहाँ घर में गए और सब सो गए कि चलो हम कल मार्केट जाएंगे, ये अनाज बेचेंगे, जितना हमें खाने के लिए लगता है उतना घर में रखेंगे। बेटा दरवाजा लगाओ। और क्या करेंगे, बाद में हम जितना खाने के लिए चाहिए उतना रखेंगे और बाकी का बेच के उसके हम पैसे कमाएंगे। ठीक है। तो ऐसे दोनों भाई अपने अपने यहाँ सो रहे थे। तो जैसे ही उनको लेटे लेटे उनके मन में विचार आया बड़े भाई के कि मेरे तो दो बच्चे हैं, वो बच्चे मुझे खेती के काम में मदद करते हैं, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है उसको तो अकेले को खेती का सब काम करना पड़ता है, उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे हिस्से का जो अनाज है, मेरे खेत में जो फसल आई है, उसको मैं थोड़ा सा अपने छोटे भाई को दे देता, ताकि क्या हो जाए, उसको ज्यादा दिन तक अनाज पूरेगा और उसको आसान होगा। वो ऐसे जैसे ही उसके मन में ख्याल आता है वो तुरंत खेत में चला जाता, खेत में जाके 10 गठरी अनाज बांधता और वो उसमें की एक गठरी सिर पे लेके कि एक एक करके मैं अब इसकी खेत में डाल दूंगा। वो जैसे ही निकलता उसी समय घर में छोटा भाई भी यह सोचता कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो कोई भी काम कर सकता हूँ, कहीं पे भी जाके काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है वो तो अभी उम्र की वजह से इतना काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, और उसके यहाँ खाने वाले भी लोग ज्यादा है, दो बेटे हैं, वो दोनों है, तो 4 लोगों को खाने के लिए तो अनाज ज्यादा लगेगा, तो इसलिए मेरे हिस्से का जो भी अनाज है उसका थोड़ा सा, उसमें का थोड़ा अनाज मैं मेरे बड़े भाई के यहाँ पहुंचाती हूँ। वो भी खेत में गया, उसने भी 10 गठरी अनाज अलग किया और एक गठरी सिर पे लिए वो भी अपने खेत से निकला। दोनों के खेत पास पास थे, तो दोनों खेत में से जैसे निकले बहुत अंधेरा था कि जैसे अपना हाथ भी अपने को नहीं दिख सकता, इतना अंधेरा वहां था। दोनों गठरी लेके निकले और दोनों एक दूसरे से टकराए। एक पॉइंट पे वो दोनों मिल गए और दोनों एक दूसरे से टकराए। जैसे ही टकराए वो जोर से चिल्लाए, अरे कौन है। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आवाज सुनी, तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरा भाई है, दूसरे ने भी पहचान लिया ये मेरा भाई है। फिर दोनों ने एक दूसरे को पहचान तो लिया था। फिर बड़ा भाई बोलने लगा कि छोटे, मैं तेरे यहाँ ये अनाज डालने जा रहा था, क्योंकि तू अकेला काम करने वाला है, तो तुझे मेरा अनाज थोड़ा दे दूं तो तुझे बहुत दिन तक अनाज की चिंता नहीं रहेगी, तेरे से इतना काम नहीं भी हुआ तो तुझे अनाज बहुत दिन तक पूरेगा। और वहीं से ही छोटा भाई भी सोचता है कि भैया आपके यहाँ तो बाल बच्चे वाले हो आप, तो आपके यहाँ ज्यादा अनाज लगेगा, मैं तो क्या, हम तो दोनों हैं तो हमें कम अनाज लगेगा, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा अनाज देने वाला था। ऐसे दोनों की सोच, जैसे ही उनके मन में ये विचार आता है, एक दूसरे से बात करते और गले मिल जाते, दोनों की आंखों में आंसू आते कि देखो हम एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। तो ऐसे भाई भाई का प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की चिंता उनको होनी चाहिए, सामने वाले की मुसीबत क्या है, वो मेरा भाई है उसको क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे उसको मदद कर सकता हूँ, ये सोचने वाले लोग आजकल कम होते हैं, लेकिन भाई भाई में ऐसा प्यार होना चाहिए। और ये दोनों की प्यार की जो मिसाल थी वो गांव वाले सबको देते थे कि भाई भाई में प्यार कैसे होना चाहिए, इन दोनों भाइयों के जैसा होना चाहिए। तो
ये लेसन बहुत अच्छा है पाठ। आप सब एक बार पढ़ो फिर से, और जैसे मैंने अभी स्टोरी बताई वैसे ही आपको स्टोरी बतानी है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। बाय।